हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विदेशियस में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम आप लोगों के लिए एंट्रेंस एग्जाम CITS 2023 की फुल प्रिपरेशन करा रहे हैं। उसके लिए हम आप लोगों के लिए जो है फिटर ट्रेड थ्योरी का फुल कोर्स चला रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका बात करें दोस्तों आज जो है 29 नंबर का लेक्चर है। कितने नंबर का? 29 नंबर का लेक्चर है। इससे पहले 28 लेक्चर हो चुके हैं, 28 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं। बात करें इससे पहले दोस्तों हम 6 चैप्टर को पढ़ चुके हैं। हमारा जो 7वां चैप्टर है चल रहा है ड्रिलिंग और ड्रिलिंग संक्रियाएं। ड्रिलिंग संक्रियाएं जो पहला लेक्चर था हमने कल पढ़ा था कि ड्रिलिंग मशीन के बारे में, ड्रिल क्या होता है, ड्रिलिंग मशीन के प्रकार के बारे में, जो है आपका जो क्या होता है पोर्टेबल ड्रिलिंग मशीन क्या होती है, जो है आपका स्टैटिक कह लीजिए या फिर आपका क्या कह लीजिए फिक्स्ड कहीं ड्रिलिंग मशीन क्या होती है। उसके बाद हमने कल देखा था बेंच ड्रिलिंग मशीन के बारे में, सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन के बारे में। तो दोस्तों आज इसी क्रम में हम पढ़ेंगे इसी क्रम में पढ़ेंगे हम आज जो है आपका रेडियल ड्रिल मशीन के बारे में, जो कि ड्रिल मशीन का जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि रेडियल ड्रिल मशीन के बारे में आज हम जो है आज की लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा जो ये भी हमारा किसके अंतर्गत आता है? स्टेशनरी के अंतर्गत आता है। किसके? स्टेशनरी के। ठीक है, स्टेशनरी ड्रिल मशीन के अंतर्गत जो है ये भी आता है। तो बात करें दोस्तों आज का लेक्चर हमारा जो होगा, हम ड्रिल मशीन जो और ड्रिल मशीन बाकी हैं, जैसे आपका ये हो गया रेडियल ड्रिल मशीन हो गया, गैंग ड्रिल मशीन हो गया, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और हम पढ़ेंगे कि ड्रिल पर जो आपके क्या ड्रिलिंग की जाती है, तो क्या ड्रिलिंग के लिए जो है कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे कि ड्रिलिंग संक्रिया में प्रयोग होने वाले जो औजार हैं वो या फिर उनके उपयोग, जैसे आपका क्या हो गया ड्रिफ्ट हो गया, आपका चक हो गया, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज की लेक्चर में हम जो है इतनी जो है इन्फॉर्मेशन को आप हम लोग जो है देखेंगे। और बात करें दोस्तों आज के सेशन की, तो आज का सेशन जो है किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों मैं एक नहीं 1000 बार आप लोगों को बोल चुका हूं कि फिटर का जो है अगर आपका सिलेबस किसी भी एग्जाम में मेंशन है तो फिटर ट्रेड थ्योरी का जो कोर्स चल रहा है, यही फिटर का सिलेबस आपके उस एग्जाम में पूछा जाएगा। चाहे लोको पायलट टेक्नीशियन की वैकेंसी हो, चाहे DSSB की वैकेंसी जो लगी है वो हो, या फिर बात करें CITS एंट्रेंस एग्जाम 2022 की, तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं, आपको बेसिक से पढ़ाए जा रहे हैं। तो जो नए लोग हमको ज्वाइन कर रहे हैं या फिर जो नए लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे भैया, क्योंकि उनके लिए जो है ये चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। उनको सारी इंफॉर्मेशन दी जाएंगी और जो जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो लोग नए जुड़े हैं भैया उनको एक बार फिर से बता दें कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनको पुराने सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे, जाकर बारी बारी से देख लेंगे और अपनी प्रिपरेशन को मजबूत बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज की इस क्लास को हम बताते हैं आप लोग को क्या है हमारा पिलर ड्रिल मशीन। क्या पढ़ना है आज हम लोगों को? पिलर ड्रिल मशीन। तो बात करें भैया पिलर ड्रिल मशीन आई क्यों? हम अब अगर पिलर ड्रिल मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं, पिलर ड्रिल मशीन आई क्यों भैया? जब हमने पढ़ा इतनी ड्रिल मशीन का, कल हमने जब बेंच ड्रिल मशीन पढ़ा तो पिलर ड्रिल मशीन क्यों आई? तो भैया पिलर ड्रिल मशीन एक प्रकार का स्टेशनरी ड्रिल मशीन का टाइप है, क्योंकि ये भी अपने स्थान पर फिक्स होता है, इसे हम कहीं ले नहीं जा सकते हैं पोर्टेबल ड्रिल मशीन की तरह। तो अगर बात करें जब पोर्टेबल ड्रिल मशीन की तरह नहीं ले जा सकते हैं तो ये अपने स्थान पर फिक्स होती है, तो इसका उपयोग क्या करेंगे? भारी जाबों को या फिर कह लीजिए या फिर थोड़ा बड़े जाबों को इसका क्या करते हैं? उपयोग करते हैं इसमें ड्रिल करने के लिए भारी जाबों का उपयोग हम लोग करते हैं। तो जो हमारा ये मशीन होता है ये विद्युत से मोटर से चलित होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो है जॉब को ड्रिलिंग, बोरिंग, काउंटर सिंकिंग, रीमिंग, ये सब जो रीमिंग तो जैसे रीमर से की जाती है, तो इसमें बात करें काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, ड्रिलिंग, ये सारी प्रक्रियाएं, बोरिंग, ये सारी प्रक्रियाएं जो है की जाती हैं। तो बात करें आपका रेडियल ड्रिल मशीन क्या होता है, तो रेडियल ड्रिल मशीन आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने चित्र बना रखा है, तो हम एक एक करके आपको बताते हैं। तो इस प्रकार से हमारी रेडियल ड्रिल मशीन होती है। सबसे बात करें इसके पार्ट्स के बारे में, क्या बात करेंगे? पार्ट्स के बारे में। हमारी ड्रिल मशीन जो है इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो ये ड्रिल मशीन हम नीचे शुरू करते हैं। आप देख रहे होंगे ये देख रहे होंगे, तो इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? इसको बेस, जो आधार होता है हमारा, जिसको नींव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको नींव या फिर आधार या फिर बेस बोलेंगे। क्या है हमारी? ये नींव है। ठीक है, जिस पर हमारी पूरी पिलर ड्रिल मशीन क्या होती है? पिलर ड्रिल मशीन का कंस्ट्रक्शन किया गया होता है। तो ये हमारा बेस होता है। बेस हमारा कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन बेस पे क्या होता है? बेस पे फिर हमारा क्या लगा होता है? बेड लगा होता है। क्या लगा होता है? बेड लगा होता है, जिसमें क्या होता है? बी ग्रुप आकार के क्या होते हैं? खांचे कटे होते हैं। देखिए हम यहाँ पर बनाया है, यहाँ पर बी ग्रुप क्या कटे होते हैं? खांचे कटे होते हैं, जिसमें आपके जॉब को क्या किया जाता है? होल्ड किया जाता है। क्या किया जाता है? इसमें क्या होते हैं? बी ग्रुप क्या कटे होते हैं? इसमें बी ग्रुप के क्या कटे हैं? बी ग्रुप क्या कटे होते हैं? बी ग्रुप
बी ग्रुप के क्या कटे होते हैं, खांचे कटे होते हैं, ठीक है, बी ग्रुप के खांचे कटे होते हैं, जिसमें आपकी ये जो जॉब है इस जॉब को होल्ड किया जाता है या क्लैंप किया जाता है। तो क्या होता है, इसका आधार होता है, आधार कास्ट आयरन का बना होता है जिसे बेस बोलते हैं, बेस के ऊपर आपका बेड बना होता है, बेड में क्या, बी ग्रुप के खांचे कटे होते हैं जिसमें आपके जॉब को होल्ड किया जाता है। इसी आधार पर एक पिलर लगा होता है, जिस पर आपके आगे के जो है इसके पार्ट जो है माउंट होते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ये क्या है, ये आपका पिलर है। अब बात करें इस पिलर पे एक रेडियल आर्म जुड़ी होती है। क्या जुड़ी होती है, रेडियल आर्म। इस पिलर से क्या जुड़ी होती है, एक रेडियल आर्म जुड़ी होती है, जिस पर क्या होता है, जिस पर आपका एक मैकेनिज्म लगा होता है, और उस मैकेनिज्म के द्वारा क्या करते हैं, इसमें जो आपका ये क्या कहते हैं, स्पिंडल हेड कह लीजिए या फिर क्या कह लीजिए, एक प्रकार से क्या है, पूरा स्पिंडल का एक सिस्टम होता है, स्पिंडल हेड कह लीजिए या फिर कुछ भी, इसका मेन उसको कहते हैं स्पिंडल हेड कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको स्पिंडल हेड कहते हैं। ये स्पिंडल होता है, इसको क्या करते हैं, जो आपका स्पिंडल का एक प्रकार का जो आपका सिस्टम होता है वो इस पे रेडियल आर्म पे माउंट होता है। अब जो रेडियल आर्म होता है दोस्तों, इसी रेडियल आर्म की वजह से इसे क्या बोला जाता है, रेडियल ड्रिल मशीन बोला जाता है। तो जो ये रेडियल आर्म होती है, जो यहाँ पर स्पिंडल सिस्टम माउंट होता है, ये आपका क्या होता है, ये आपका स्पिंडल होता है। ये स्पिंडल जो है आपका यहां पर माउंट होता है। इसमें स्पिंडल में आप क्या लगाते हैं, ड्रिल चक लगा देंगे, और ड्रिल चक में क्या, ड्रिल बिट लगा देंगे, और ड्रिल बिट लगाने के बाद आपका ये जॉब है, इसमें हम अपनी ड्रिलिंग, बोरिंग, काउंटर सिंकिंग जो भी करना होगा वो सारी प्रक्रिया क्या कर लेंगे। और इस अब बात करते हैं रेडियल आर्म। रेडियल आर्म पर एक मैकेनिज्म लगा होता है, जो क्या लगा होता है, वो आपका लगा होता है, यहां पर अगर बात करें चेन मैकेनिज्म लगा होता है। क्या लगा होता है, चेन मैकेनिज्म लगा होता है। जो ये चेन मैकेनिज्म लगा होता है, ठीक है, चेन मैकेनिज्म, चेन एंड स्प्रोकेट मैकेनिज्म जिसे कहते हैं, यहां पर एक चेन मैकेनिज्म लगा होता है। इस चेन मैकेनिज्म पर जो आपका ये सिस्टम होता है स्पिंडल का, जिसमें माउंट होता है पूरा, वो इस पर क्या मोशन करता है, ऐसे आपका क्या लीनियरली कह लीजिए आपको, या स्ट्रेट मोशन क्या करिए, ऐसे स्ट्रेट मोशन करता है। देखिए जो हम आपको यहाँ पर दिखाए हैं, क्या करता है, रेडियल आर्म पर ये क्या लगा होता है, यहाँ पर एक हमने लिखा ड्राइविंग मैकेनिज्म ना, तो ड्राइविंग मैकेनिज्म क्या होता है, चेन मैकेनिज्म होता है। क्या, चेन मैकेनिज्म या चेन एंड स्प्रोकेट मैकेनिज्म आप बोल सकते हैं, ठीक है, लगा होता है, जिस पर आपका ये जो पोर्शन होता है वो इस पर क्या करता है, मूव करता है, राइट टू लेफ्ट, या फिर कह दीजिए लीनियरली क्या करता है, इस रेडियल आर्म पर मूव करता है, ठीक है। और ये रेडियल आर्म क्या होती है, ये रेडियल आर्म भी हमारा देखिए आपको दिखा दे रहे हैं, ये रेडियल आर्म भी हमारी ऐसे क्या करती है, मूव करती है, मतलब कि ऐसे मूव करती है। एक तरह से कह लिया जाए कि वृत्ताकार कह लीजिए या फिर कह लीजिए सर्कुलर में ऐसे मूव करती है। जैसे आपका ये रेडियल आर्म है, एग्जांपल समझिएगा भाई, ये आपका क्या हो गया, ये आपका पिलर हो गया, ये आपकी क्या हो गई, रेडियल आर्म हो गई, ये आपका पिलर हो गया, ये आपकी क्या हो गई, रेडियल आर्म हो गई। तो आपका जो पिलर है, ये पिलर पे रेडियल आर्म मान लीजिए ये है, तो ये रेडियल आर्म ऐसे ऐसे मूव करेगी, देख रहे हैं आप, अगर देखिए ढंग से ऐसे ऐसे रेडियल आर्म आपकी मूव करेगी, ऐसे ऐसे रेडियल आर्म मूव करेगी दोस्तों। और जो आपका ये है, ये आपका जो सिस्टम है, इस सिस्टम को आप ऐसे समझिए, ये आपका क्या लगा, ये आपका जो जिसमें ड्रिल चक या फिर स्पिंडल लगा होगा वो सिस्टम ये है। ये सिस्टम कैसे मूव करता है, ऐसे मूव करता है। क्या करता है, ये रेडियल आर्म है, ये आपका पिलर है, ढंग से समझिएगा, ये पिलर है आपका, क्या, ये पिलर है, ये रेडियल आर्म है। तो जो आपका रेडियल आर्म है, रेडियल आर्म पर जो आपका ये क्या है, ये आपका जो स्पिंडल जिसमें बंधा होता है या फिर जिसके अंदर आपका फीड का मैकेनिज्म होता है, जो भी आप इसको इसमें जो भी आप इसको समझ सकते हैं, एक तरह से समझिए इसमें फीड का मैकेनिज्म होता है, इसका मैं आगे भी बताने वाला हूं। तो जो है आपका ये जो स्पिंडल हेड होता है, जिसमें स्पिंडल लगा होता है, वो ये होता है। तो ये कैसे मोशन करेगा, इस रेडियल आर्म पर ऐसे लीनियरली मोशन करेगा, मतलब ऐसे ऐसे मोशन करेगा। और बात करें दोस्तों, आपका बात करें, ये जो आपका रेडियल आर्म है, वो रेडियल आर्म कैसे मोशन करेगा, ऐसे ऐसे मोशन करेगा, ठीक है, ऐसे ऐसे मोशन करेगा। और एक मोशन होता है, और आपका ये जो पूरा पोर्शन होता है, जो आपका ये पूरा पोर्शन है, ये इस पिलर पर ऐसे मूव कर सकता है, अप एंड डाउन, मतलब समझ रहे हैं ना, अप एंड डाउन। अब इसको भी समझ लीजिए आप कैसे, ये आपका पिलर हो गया, ये आपका क्या हो गया, रेडियल आर्म हो गया, ये आपका मान लीजिए ये लगा है, ये सिस्टम पूरा लगा है, मान लीजिए ये छोटा सा ये लगा है, तो ये भी मूव करे, पूरा सिस्टम ऐसे ऐसे ऊपर नीचे क्या कर सकता है, मूव करता है, ठीक है, यहाँ से पूरा सिस्टम मूव करता है। तो बात करें, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रेडियल पिलर ड्रिल मशीन। इसमें क्या होता है, लीनियरली भी मोशन होता है, अप एंड डाउन मोशन भी होता है, और क्या होता है, सर्कुलर मोशन भी होता है। इसमें तीनों प्रकार, मतलब जितने प्रकार की आपकी मोशन होती है, एक समझिए इनकी इंक्लाइंड मोशन छोड़ करके, मतलब समझ रहे हैं ना, डायगोनल मोशन छोड़ करके बात करें, ये तिरछी मोशन अगर छोड़ दें आप, जो ऐसे ऐसे मोशन करता है, ऐसे मतलब त्रिकोणी वही छोड़ दीजिए, तो ये ऐसे अप एंड डाउन मोशन करेगा, राइट टू लेफ्ट भी मोशन लीनियरली मोशन करेगा, और मतलब वर्टिकल मोशन भी करेगा, आपका क्षैतिज मोशन भी करेगा, और सर्कुलर मोशन भी करता है।
तो ये हो गया भैया आपके इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। अब बात करें आपका जो यहाँ पर स्पिंडल लगा होता है, इस स्पिंडल के ऊपर इसमें एक खांचा कटा होता है जिसमें हम क्या करते हैं, ड्रिल बिट को फिट करते हैं, ड्रिल चक को फिट करते हैं, ड्रिल चक के बाद ड्रिल बिट को फिट करते हैं। ड्रिल बिट के बाद अब दोस्तों बात करें ये आपका जो होता है, ये देख रहे हैं ये जो चक्का जैसे बना ये इतना छोटा नहीं होता, ये बड़ा होता है दोस्तों। ये क्या होता है, ये आपको फीड प्रोवाइड करता है। क्या करता है, फीड प्रोवाइड करता है। फीड करने का मतलब जब आप यहाँ पर जॉब में ड्रिलिंग करेंगे, जब यहाँ जॉब में क्या करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे भैया, तो ड्रिलिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फीड देना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी स्पिंडल में लगे ड्रिल बिट को ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका क्या होता है, फीड मतलब फीड देने का हैंडल होता है, जिससे आप क्या करते हैं, फीड देते हैं और डेप्थ ऑफ कट देते हैं, तो जिससे आपका जॉब क्या होता है, कट होता है। अब बात करें भैया, इतना चीज तो आपने देख लिया कि ये क्या होता है, आपका ड्रिल चक हो गया, आपका क्या हो गया, ये हो गया, इसमें फीड दिया जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जब हम इसमें फीड देते हैं तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दें, जैसे आपने बेंच ड्रिल मशीन पढ़ा था, तो बेंच ड्रिल में क्या होता था, बेंच ड्रिल मशीन में जो आपका वर्क पीस था वो मूव करता था। क्या करता था, वर्क पीस मूव करता था। इसमें क्या होता है, इसमें आपका क्या करता है, इसमें आपका क्या करता है, इसमें आपका स्पिंडल हेड मूव करता है। क्या, इसमें स्पिंडल हेड मूव करता है, हेड मूव करता है। और जॉब क्या रहता है, जॉब फिक्स रहता है, जॉब फिक्स रहता है। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रेडियल ड्रिल मशीन में आपका स्पिंडल जो है उसमें फीड दी जाती है, या फिर स्पिंडल मूव करता है कटिंग करने या ड्रिलिंग करने के लिए, जॉब फिक्स रहता है। और बात करें जो हमने कल पढ़ा था बेंच ड्रिल मशीन, उसमें क्या करता है, आपका स्पिंडल हेड एक जगह स्थिर रहता है और आपका क्या, जॉब मूव करता था। ठीक है, उसमें क्या करता था, जॉब मूव करता था, उसमें स्पिंडल हेड क्या होता था, फिक्स रहता था। अब बात करें ये इसका जॉब क्या होगा, देखिए ये यहाँ पर आपने जॉब को क्लैंप कर दिया, आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, दाएं बाएं भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपका क्या होता है, ये फिट होता है। तो इसमें क्या होता है, आपको क्वेश्चन बनता है कि जो आपका पिलर ड्रिल मशीन होता है उसमें जॉब मूव करता है या फिर क्या करता है, जॉब मूव करता है या फिर आपका स्पिंडल हेड मूव करता है। ठीक है, तो इसमें क्या मूव करता है, स्पिंडल हेड मूव करता है। या फिर ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि इसमें जॉब में फीड दी जाती है या फिर स्पिंडल मतलब कि हेड में, या फिर जो आपका ड्रिलिंग सिस्टम होता है या फिर ड्रिलिंग बिट में आपको फीड दी जाती है। तो आपको फीड किस में दी जाएगी, फीड दी जाएगी आपके ड्रिल बिट में दी जाएगी, या फिर स्पिंडल में दी जाएगी, या फिर स्पिंडल और ड्रिल बिट का जो एक सिस्टम होता है ड्रिलिंग करने का उसमें दी जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं भैया, अब बात करते हैं जैसे ये जो आपका फीड होता है इसमें ये क्या होता है, मैनुअली भी होता है और ऑटोमेटिक भी होता है। क्या, आप इस एक चीज और लिख लीजिए, इसमें फीड, इसमें लिख लीजिएगा, इसमें फीड क्या, इसमें फीड मैनुअली और ऑटोमेटिक दोनों प्रकार से दे सकते हैं, दोनों प्रकार से दे सकते हैं। क्या करेंगे, इसमें जो आपकी फीड होती है मैनुअली भी दे सकते हैं और बात करें क्या, ऑटोमेटिक भी दे सकते हैं। ऑटोमेटिक देने के लिए दोस्तों यहाँ पर 2D डायग्राम बना है। अगर बात करेंगे जब आपका लाइव में देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपका ऐसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है आर्म, क्या लगा होता है, यहाँ पर आर्म लगा होता है, ऐसे ये बना होता है। आप उसको सेट कर देंगे तो आपकी फीड क्या हो जाएगी, मैनुअल ऑटोमेटिक हो जाएगी। और मैनुअली का मतलब है जो वर्कर वहां पर कर रहा होगा ड्रिल वो खुद देगा फीड को हाथ से, और ऑटोमेटिक का मतलब है आपके मशीन में ही व्यवस्था होती है, आप उसको ऑटोमेटिक सेट कर देंगे उस क्या कहते हैं फीड की स्पीड को, तो ऑटोमेटिक आपका ड्रिल चक जो है मतलब स्पिंडल नीचे आएगा ड्रिल बिट के साथ, और ड्रिल बिट आपका होल करेगा धीरे धीरे, और धीरे धीरे वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिक और मैनुअली दोनों प्रकार की फीड जो है दी जा सकती है। बात करें दोस्तों इसको लॉक करने के लिए यहाँ पर एक ऐसे रॉड लगी होती है जिससे हम इसको लॉक करते हैं। इसको लॉक करने के लिए यहाँ पर एक ऐसे रॉड लगी होती है, ऐसे रॉड लगी होती है जिससे हम क्या करते हैं, जिससे जो है हम दोस्तों इसको लॉक करते हैं, और इसको लॉक करने के लिए यहाँ पर एक लगा होता है। इसी में जो है इसको जब ऐसे पकड़ते हैं ना दोस्तों, ऐसे पकड़ के ऐसे यहाँ पर लगा होता है, ऐसे जब कर देंगे तो ये हमारा लॉक हो जाता है। ठीक है, ऐसे जब कर देंगे तो ये हमारा लॉक हो जाएगा, और ऐसे कर लेंगे तो ये हमारा खुल जाएगा। तो तीनों को जो है लॉक करने की व्यवस्था भी होती है, नहीं कि ये फ्री है, क्योंकि अगर आप फ्री छोड़े रहेंगे तो ड्रिल करेंगे तो आपका क्या होगा, सेंटर से जो है आपका मूव कर जाएगा। जैसे अगर आपका ये लॉक नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, ये ऊपर नीचे हो जाएगा, ये सॉरी ऊपर नीचे नहीं दाएं बाएं हो जाएगा। ये लॉक नहीं करेंगे तो आपका रेडियली घूम जाएगा, ये लॉक नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर बात करें दोस्तों ये लॉक नहीं करेंगे तो आपकी फीड जो है गड़बड़ा जाएगी।
तो आपको हमने बता दिया पूरा इसके बारे में। इसमें यहाँ पर क्या चलाने के लिए एक मोटर लगी होती है, इस मोटर का कनेक्शन जो है आप लोग बाहरी से, जो बाहर जो है आपका बाहर से इसको विद्युत का कनेक्शन दिया जाता है, जिससे मोटर मूव करती है, मोटर के द्वारा स्पिंडल मूव करता है, स्पिंडल मूव करने के बाद इसमें लगा हुआ ड्रिल चक मूव करता है और ड्रिल चक में लगी हुई ड्रिल बिट फिर जो है मूव करती है, जिसके बाद फिर वो ड्रिल बिट में हम जब फीड देते हैं तो फीड देने के बाद हमारा क्या होता है, जॉब पर ड्रिलिंग हो जाती है। तो दोस्तों ये आपका रहा ड्रिल पिलर टाइप का ड्रिल मशीन, जिसके बारे में हम लोगों ने डीपली डिस्कस कर लिया है। आप लोग, हमको भरोसा है कि आप लोग जो है पॉइंट टू पॉइंट नोट करते हुए चले होंगे और आपका जो है यही होता है ड्रिल मशीन, पिलर टाइप का ड्रिल मशीन, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया और इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने जो है यहाँ पर लिख भी दिया है। ठीक है दोस्तों, और बात करें इसमें जो है क्वेश्चन जो बनता है, क्वेश्चन यही बनता है कि आपका इसमें जॉब मूव करता है कि स्पिंडल या फिर जो ड्रिल बिट होता है उसमें फीड दी जाती है, मैनुअली फीड, क्या इसमें हम मैनुअली ऑटोमेटिक दोनों से दे सकते हैं या एक दे सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है आपका ये सब पूछ लेता है रेडियल क्यों कहा जाता है, तो ये सब जो है आपके जो है इंपॉर्टेंट एक प्रकार से कहा जाए, इसमें जो है आपका रेडियल टाइप ड्रिल मशीन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और रेडियल टाइप ड्रिल मशीन का उपयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है। ये सब हमने जो है आप लोगों को बता दिया। तो ये क्या होगी दोस्तों, ये हमारी क्या हो गई, रेडियल टाइप की ड्रिल मशीन हो गई। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट आपका पढ़ेंगे, इसको आप लोग जल्दी फिगर बना के लिख लीजिए, तब तक दोस्तों फिर हम आपको जो है अगला ड्रिल मशीन के बारे में जो है पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग जल्दी से इसको क्या कर लिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, एक चीज़ इसमें और बता देंगे, एक चीज़ बता देंगे, इसके साइज को कहाँ से लिया जाता है, क्या पूछ लेता है क्वेश्चन में कि ड्रिल मशीन के पिलर टाइप, क्या पिलर टाइप फिर से लिख देते हैं भाई यहाँ पर हम अच्छे से, पिलर टाइप ड्रिल मशीन के साइज कहाँ से लिया जाता है, लिया जाता है। तो आपको बताना है कि जो आपका पिलर टाइप का ड्रिल मशीन है इसके साइज को कहाँ से लिया जाता है, पिलर टाइप ड्रिल मशीन के साइज को कहाँ से लिया जाता है। तो आप लोग जो है इसके बारे में थोड़ा हमको बताएंगे भैया। तो चलिए बता दीजिए कहाँ से लिया जाता है, इसके साइज को कहाँ से लिया जाता है। तो पिलर टाइप का जो ड्रिल मशीन होता है दोस्तों, आपके उसके साइज को जो है, उसके साइज को जो ये पिलर होता है, पिलर जो होता है, पिलर ये जो है पिलर के व्यास और रेडियल आर्म की लंबाई से लिया जाता है, क्या रेडियल आर्म की लंबाई से लिया जाता है, लंबाई से लिया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जो है स्टार मार्क करके आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, लिख लेंगे, क्या लिखना है कि पिलर टाइप ड्रिल मशीन का साइज कहाँ से लिया जाता है। तो पिलर टाइप ड्रिल मशीन का साइज पिलर के व्यास और रेडियल आर्म की लंबाई से लिया जाता है। तो इसको लिख लीजिए दोस्तों। इसके बाद हम जो है अपना नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा ड्रिल मशीन का टाइप कौन सा है। ठीक है, तो दोस्तों जल्दी इसको नोट कर लीजिए, तब तक हम पानी पी लें। दोस्तों गला जो है सूख रहा है भैया, गला अब तो गर्मी पड़ने लगी, इसीलिए जो है बहुत दिक्कत हो रही है। तो जल्दी जल्दी इसको कर लीजिए दोस्तों, फिर आप पढ़ते हैं अगले ड्रिल मशीन के बारे में। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट ड्रिल मशीन के बारे में भैया। नेक्स्ट ड्रिल मशीन होती है हमारी मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन। क्या मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन क्या होती है इसके बारे में हम देखेंगे। आप नाम से ही आप अगर गौर करें, फरमाएं भैया, गौर से ध्यान से सुने नाम को, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन मतलब कि आपकी स्पिंडल की संख्या क्या है, एक से अधिक है, एक से अधिक है, क्या होगी आपकी मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन जो है आपकी कहलाती है। कि ऐसी ड्रिल मशीन जिसमें स्पिंडलों की संख्या एक या एक से अधिक हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन कहते हैं। जिसमें स्पिंडल की संख्या एक से अधिक होती है उसे हम लोग मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन कहते हैं। अब बात करें मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन की खासियत क्या होती है, तो मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन की खासियत दोस्तों यही होती है, इसमें जो है स्पिंडलों की संख्या क्या होती है, इसमें जो है स्पिंडलों की संख्या जो है एक से अधिक होती है। तो अब बात करें आपका फिगर की, तो कुछ इस प्रकार से आपका मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन होगा। चलिए हम एक इसका आउटलाइन डायग्राम बना देते हैं जल्दी से। तो ये हो गया आपका क्या, कुछ इस प्रकार का
ऐसे होगा आपका, यहाँ पर एक स्पिंडल लगा होगा, ठीक है, एक स्पिंडल यहाँ पर लगा होगा, एक स्पिंडल यहाँ पर लगा होगा, एक स्पिंडल यहाँ पर लगा होगा, और यहाँ पर एक मोटर लगी होती है, ठीक है, ऐसे ही एक मोटर लगी होती है, ठीक है, ठीक है, ये आपका क्या होगा, स्पिंडल लगा होगा। तो दोस्तों बात करें मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन क्या होती है, तो इसमें लिख लेंगे मल्टी स्पिंडल स्पिंडल ड्रिल मशीन, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन। मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन क्या होती है, इसमें स्पिंडलों की संख्या क्या होती है, एक से अधिक होती है। कितनी होती है, एक से अधिक होती है। इसमें स्पिंडलों की संख्या क्या होती है, एक से अधिक होती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए जो है दोस्तों इसका हम क्या बोलते हैं, मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन होती है। और कितनी होती है, 2 से 8 होती है। क्या होती है, 2 से 8 होती है। जो कि क्या होता है, एक खासियत और है, जो कि एक ही मोटर द्वारा चलित होते हैं। क्या होते हैं, चलित होते हैं, ठीक है, चलित होते हैं। क्या होता है, इसमें स्पिंडलों की संख्या 1 से अधिक होती है दोस्तों, और क्या होती है, मैक्सिमम 2 से 8 हो सकती है, और जो है एक ही मोटर के द्वारा क्या होती है, जो एक ही मोटर के द्वारा चलित होते हैं। और इनका उपयोग कहाँ करते हैं, इनका उपयोग करते हैं मास प्रोडक्शन में। क्या, मास प्रोडक्शन में, ठीक है, ये हो गया आपका मास प्रोडक्शन में। बात करें दोस्तों, आपका जो अभी हमने जस्ट पढ़ाया था इसके ऊपर रेडियल टाइप ड्रिल मशीन, उसका उपयोग कहाँ करेंगे दोस्तों, तो जो हमारा रेडियल टाइप ड्रिल मशीन होता है उसका उपयोग जो है हम कहाँ करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने उसके उपयोग के बारे में जो है नहीं पढ़ा था कि रेडियल ड्रिल मशीन का उपयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो रेडियल ड्रिल मशीन का उपयोग ऐसी जगह करते हैं जहां पर हमें भारी कार्य करना होता है, जहां पर हमको बिना जाप को हिलाए डुलाए या फिर कुछ किए हुए ड्रिलिंग करना है, बोरिंग करना है, किसी भी एंगल पर, एंगल क्या मतलब, किसी भी तरह से हमको मतलब कि कहीं पर करना है, क्योंकि एंगल तो जो है आपका वहां पर एंगल प्लेट लगा करके हम कर सकते हैं, और ठीक है, लेकिन हम जो है किसी भी तरह का को अगर हमको ड्रिल करना है तो उससे हम कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हमें क्या मिल जाता है, मल्टी डायरेक्शन में क्या कर सकता है, हमारा स्पिंडल आर्म के द्वारा क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। तो भारी कार्यों में कर सकते हैं या फिर ऐसे ड्रिलिंग कार्यों में कर सकते हैं जहां हम बेंच ड्रिल मशीन या ड्रिल मशीन से उपयोग नहीं कर सकते, ठीक है, ये उसके बारे में होगा। और बात करें यहां पर तो इसका उपयोग मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें एक स्पिंडल लगा, इसमें एक से ज्यादा स्पिंडल लगे हैं, तो एक बार में हम क्या करेंगे, एक से अधिक जो है वर्क पर संक्रिया कर पाएंगे। जब एक से अधिक वर्क पर संक्रिया करेंगे तो हमें क्या होगा, हमें प्रोडक्शन ज्यादा मिलेगा, तो इसीलिए इसका उपयोग हम लोग मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको आप लोग आशा करते हैं नोट करते चलते होंगे। भैया हम आपको एक नहीं 1000 बार बताते हैं, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी हैंड नोट्स जरूर बनाइए, क्योंकि हैंड नोट्स आप बनाएंगे तभी आपको एग्जाम में इसका फायदा मिलेगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं आपके नेक्स्ट ड्रिलिंग मशीन के बारे में। आपका नेक्स्ट ड्रिलिंग मशीन क्या होता है, तो आपका नेक्स्ट ड्रिलिंग मशीन होता है गैंग ड्रिलिंग मशीन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, गैंग ड्रिलिंग मशीन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आपका गैंग ड्रिलिंग मशीन क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, गैंग ड्रिलिंग मशीन आपका क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं भैया गैंग ड्रिलिंग मशीन आपका क्या होता है। तो ये हो गया आपका गैंग ड्रिलिंग मशीन। क्या पढ़ेंगे, गैंग ड्रिलिंग मशीन क्या पढ़ेंगे, गैंग ड्रिलिंग मशीन पढ़ेंगे भैया। अब गैंग ड्रिलिंग मशीन क्या होता है, आपको पता है गैंग मतलब क्या होता है। गैंग मतलब आप सोच रहे भैया कि गैंग मतलब, भैया गैंग का मतलब ही गैंग होता है कि मतलब कि बहुत सारी चीज़ों का समूह। गैंग का मतलब कहते हैं ना भैया हमारी गैंग है, हमारी गैंग बहुत मजबूत बा। तो गैंग का मतलब क्या होता है, गैंग का मतलब होता है समूह। तो यहाँ पर आपको गैंग से क्या रिलेट करना है कि ये जो है इसमें बहुत सारे मशीनों का क्या होता है, समूह होता है, ठीक है दोस्तों। हमने तो है दोस्तों एक गलत बता दिया था इन्फॉर्मेशन, जो कि आपका यहाँ पर जो हमने अभी आपको जस्ट लिखाया था, जो आपका क्या लिखाया था, जो आपका लिखाया था मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन होता है, उसमें स्पिंडलों की संख्या 2 से 8 नहीं, अगर बात करें वहाँ पर स्पिंडलों की संख्या 4 से क्या होती है, 4 से 40 या 48 तक हो सकती है आपकी, ठीक है। 2 से 8 आपकी इसमें होती है, दिमाग से स्किप कर गया था। गैंग ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडलों की संख्या कितनी होती है, 2 से 8 होती है। बात करें मल्टी स्पिंडल ड्रिल मशीन की, जो हमने यहाँ पर लिखा था मिटा दिया, आप उसको करेक्ट कर लेंगे। 4 से क्या होती है, 4 से 48 होती है, जो कि कंफ्यूजन में दोस्तों हमने जो है आप लोगों को फ्लो में बोल दिया, तो आप उसको क्या कर लेंगे, आप उसको जो है दोस्तों राइट कर लेंगे, ठीक है।
ठीक है। और बात करें इसमें जो है 4 से 48 होती है, और अगर सामान्यता बात करें तो सामान्यता क्या होती है, सामान्यता जो है आप लोगों की कितनी होती है, 30 होती है। ठीक है। तो आपका गैंग ड्रिलिंग मशीन क्या होता है भैया, गैंग ड्रिलिंग मशीन जो होती है, गैंग ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडलों की संख्या 2 से 8 होती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है 2 या फिर 2 से अधिक ड्रिल मशीन स्वच्छंद रूप से क्या होती हैं, स्वच्छंद रूप से कार्य करती हैं। स्वच्छंद रूप से कार्य करने का मतलब कि इसमें क्या करती है, इसमें अलग अलग मोटर, अलग अलग स्पिंडल, अलग अलग फीट, हर चीज दिया जाएगा। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, इसका उपयोग क्रमागत ऑपरेशन को करने के लिए करते हैं, क्रमागत ऑपरेशन को करने के लिए करते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, गैंग ड्रिलिंग मशीन होता है, जिसमें क्या करते हैं हम, क्रमागत ऑपरेशनों को करने के लिए जो है गैंग ड्रिलिंग मशीन का उपयोग करते हैं, जिसमें जो है 2 से अधिक जो है ड्रिल मशीन क्या होती हैं, लगी होती हैं। मुख्यतः आपका क्या सेट में लगी होती हैं, 3 लगी होंगी, 5 लगी होंगी, तो ऐसे जो है सेट में लगी होती है, ताकि आपका इसमें क्या होता है, जैसे एक ड्रिल मशीन में बोरिंग हो रही है, अगले वाले में क्या होगी, बोरिंग के बाद क्या हो जाएगी, रीमिंग हो जाएगी, अगले ड्रिल मशीन में क्या हो जाएगी, आपका क्या हो जाएगा, काउंट, मतलब कि उसमें क्या हो जाएगी, जो क्या बोलते हैं आपका थ्रेडिंग करने के लिए जो आपका उपयोग किया जाता है, माइंड में नहीं आ रहा है, आप उसको जो मतलब हाँ क्या बोलते हैं उसको, बता रहे हैं दोस्तों, दिमाग किस में नहीं गया, जिससे थ्रेड काटते हैं, टैपिंग। हाँ टैपिंग क्या होती है, टैपिंग होती है, जैसे ड्रिलिंग हो रही है, रीमिंग हो रही है, फिर टैपिंग हो जा रही है, तो 3 प्रोसेस होता है ना। तो इस प्रकार से ऐसे इसमें होता रहता है। साथ ही साथ जैसे जैसे आपका पहले हम इसका एक फिगर बना देते हैं। ठीक है, जैसे आपका मान लीजिए एक फिगर यहाँ पर समझ लीजिए। ठीक है, एक फिगर समझ लीजिए, ये आपका लगा है, ठीक, इसमें अलग अलग लगा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, आपका ये लगा है, यहाँ पर अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। तो इस पे मान लीजिए, इस पे क्या होगी, इस पे आपकी ड्रिलिंग हो रही है, इस पे आपके क्या हो गई, रीमिंग हो गई है, और इसमें आकर क्या हो गई, टाइपिंग। ऐसे ये प्रक्रिया चलती रहती है। यहाँ से ड्रिलिंग होने के बाद यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर होने के बाद यहाँ हो जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या होता है, चलता रहता है, एक के बाद एक क्रमागत प्रोसेस होते रहते हैं इसमें जो है। इसीलिए जो है हम इसको क्या बोलते हैं, गैंग ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। ये हमारा स्वच्छंद इसमें ड्रिलिंग मशीन लगी होती है, ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होती है। जैसे इसमें ड्रिलिंग हो रही है, इसमें रीमिंग होगी, इसमें क्या होगी, इसमें आपका टैपिंग होगी। जैसे यहाँ पर क्या होता था, जो आपका मल्टी स्पिंडल होता है, उसमें एक टाइम पर एक ही वर्क हो सकता है, क्योंकि मोटर क्या है, एक ही थी। यहाँ पर अलग अलग मोटर्स जो हैं, अलग अलग मोटर होती हैं, इनका क्रमागत ऑपरेशन करने के लिए उपयोग जो है हम लोग करते हैं। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा भैया गैंग ड्रिलिंग मशीन। दोस्तों यही होता है गैंग ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, आपका जो है हमने जो है इंपॉर्टेंट जितनी भी ड्रिल मशीन थी, हमने ड्रिल मशीन के बारे में डिस्कस कर लिया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं ड्रिल मशीन से दोस्तों उठते हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे, और नोट करने के साथ ही साथ आप लोग जो है दोस्तों इसको ध्यान से जो है पढ़ेंगे, क्योंकि यही जो ड्रिल मशीन है आपकी बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो चलिए इसके बाद दोस्तों छोटा सा एक पॉइंट है, पॉइंट को डिस्कस कर लेंगे, ताकि हम कल क्या करें, अपनी कल की क्लास में ड्रिल बिट को स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो चलिए हम जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि वीडियो लंबी ना हो और क्लास को एंड कर दे। दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है तो आप लोग को भी देखने में जो है बोरिंग होता है, और फिर लगता भी नहीं है कि इतना लेंदी क्लास कैसे हो रहा है। तो चीज़ों को जो है हम सिस्टमेटिक ढंग से जो है पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ड्रिलिंग के लिए प्रयुक्त शीतलक। क्या, शीतलक मतलब कूलेंट। क्या, कूलेंट क्या होता है, प्रयुक्त शीतलक। तो अब भैया शीतलक का उपयोग क्यों करते हैं, शीतलक का उपयोग इसलिए करते हैं, जब हम ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते समय हमारा जॉब भी गर्म हो जाता है, ड्रिल बिट भी गर्म हो जाता है, तो उसको क्या करेंगे, उसको ठंडा करने के लिए, हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हम क्या करते हैं, कूलेंट का इस्तेमाल करते हैं। और कूलेंट के इस्तेमाल से क्या होता है, हमारी ड्रिल